मैं ऑडिबल हूँ? विपिन भाई, एम आई ऑडिबल? Yes, now you are. Now you are. Earlier you weren't. Huh. तो फर्स्ट Okay. सेशन। Good morning. जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। Shanti, Om Shanti, Om हमने Shanti. स्टार्ट किया था कि मैं कौन हूँ और मेरी रियलिटी क्या है। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में बात करी थी कि मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ, बीइंग हूँ और ज्योति स्वरूप हूँ। किसी भी नाम से बुलाए। फिर हमने सिर्फ समझा। आज उसका भी अनुभव करते हैं। आत्मा कहाँ रहती है बॉडी में? यहाँ। यहाँ मीन्स हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसके बीच में आत्मा निवास करती है। अगर हम यहाँ से बात करें थोड़ा नीचे जाकर, यहाँ से थोड़ा पीछे। इसीलिए आज भी यहाँ पर रिवाज है। कुछ पूजा पाठ कुछ भी होता है, तिलक लगाते हैं। और साउथ इंडिया में तो जेंट्स भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ तो फीमेल ज्यादा लगाती हैं, लेकिन पूजा पाठ में सभी लगाते हैं। तो आत्मा यहाँ निवास करती है। और कैसी आत्मा? छोटा सा सितारा जिसको इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हमारे हाथ में और मुंह में जर्म्स रहते हैं हर समय, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेकिन इन आंखों से नहीं। उसी तरह इस आत्मा को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आज इसका अनुभव करते हैं। जो जहां भी जैसी भी सिचुएशन में है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होके बैठ जाए। अगर हाथ में कुछ है तो उसे साइड पे रख दीजिए। और मन में यदि मन ने कोई बात पकड़ी हुई है तो थोड़ी देर के लिए वो भी छोड़ दें। तो बताएं अपने मन को, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी पे जा रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए ना सारा ध्यान, ये सारी एनर्जी अपने पैरों की तरफ लेके जाए। ये वो पैर हैं जो सारा दिन मुझे यहाँ से वहां चलाते हैं, मुझे इधर से उधर लेके जाते हैं। जिंदगी इनके बिना जैसे हॉल्ट पे है। बहुत जरूरी है ये, लेकिन ये मैं नहीं। थोड़ा ऊपर चलते हैं और लेग्स पे आते हैं, टांगों पर। किसी की अनफॉर्चुनेटली टांगे ना हो, पूरा जीवन व्हील चेयर पे होता। हम बहुत लकी हैं, हमारे पास ये टांगे हैं। जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। और ये मैं एनर्जी खींचते हुए अपर बॉडी में लेकर आते हैं। ये पेट, बैकबोन, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। शरीर का अभिन्न अंग है, पर फिर भी ये कंधे जीवन का सारा भार उठा रहे हैं, अपना भी और अपनों का भी। फिर भी ये नहीं। सारी एनर्जी अपनी आर्म्स में, अपनी बाजुओं में लेकर आते हैं, हाथों में लेकर आते हैं। ये हाथ मेरे दिन भर के सारे काम करते हैं। ऑफिस का काम, घर का काम, कोई भी काम। इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। पर फिर भी ये मैं पूरी एनर्जी खींच कर बाकी अंगों से निकाल कर अपने फेस पे ले आते हैं। सारे ऑर्गन्स, सारी इंद्रियां फेस पर ही हैं। ये आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। ये मुंह मुझे बोलना, खाना, चखना सब सिखाते हैं। ये नाक है जिससे मैं हर तरह की खुशबू सुन सकती हूँ। इसके बिना कैसे जीवन जिएंगे? इम्पॉसिबल है। पर फिर भी मैं ये भी हूँ। और अपना पूरा ध्यान माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं
यहाँ ले चलते हैं, बिल्कुल स्टेबल और बुद्धि की आंखों से चमकता हुआ छोटा सा सितारा देखते हैं माथे के बीच में। यही वो सॉफ्टवेयर है, यही वो आत्मा है, यही वो एनर्जी है जो इस पूरे शरीर को चलाती है। यही छोटी सी आत्मा यदि शरीर से निकल जाए तो छोटा सा शरीर, इंसान, सिर्फ बॉडी रह जाती है। पूरा ध्यान हम उस आत्मा पर रखते हैं। और मैं इतना सा सितारा हूँ जो कभी मरता ही नहीं। यदि एक शरीर छूटता भी है तो दूसरा नया मिल जाता है। ये आत्मा ही है जो निरंतर यात्रा में रहती है। सिर्फ शरीर एक छूटता हुआ तो दूसरा नया। आज दिन तक इस शरीर का बहुत ध्यान रखा, और इस आत्मा का ध्यान। तो निरंतर यात्रा में देखें डीपली और करें अपने आप से प्रॉमिस कि आज से ना सिर्फ मैं अपने आप को आत्मा अनुभव करूंगी, पर इसका पूरा ध्यान दूंगी। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? किसी ने कुछ अनुभूति करी? वैसे शायद मैं बहुत जल्दी पूछ रही हूँ, क्योंकि 5 मिनट में, जब हम इतने जन्मों से अपने को भूल चुके हैं, 5 मिनट में अनुभव करना शायद थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम बार बार करेंगे तो मुझे याद आ जाएगा। आत्मा एक अलग वर्ड नहीं रहेगा मेरे लिए, वो मैं हूँ, वो याद रहेगा। तो आज हम अपने नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने वाला है ये। भगवान को, आप में से कोई बताएगा, कोई भी अंडरस्टैंडिंग किसी की हो, जिन लोगों ने पहले थोड़ा सा सुना हुआ है ब्रह्मा कुमारी को, वो नहीं, जो नए लोग जुड़े हैं, आप में से कोई कहना चाहेगा कि आपके हिसाब से आपने अभी तक जो अपनी लाइफ में समझा है, कौन है ये भगवान? विपिन भाई, मुझे शेयर करने का राइट दे दिया आपने? डिसेबल्ड आ रहा है। कृष्ण भाई जी, ओम शांति। आप थोड़ा बोलना चाहेंगे आपके हिसाब से? पूरा या कनेक्शन नहीं आ रहा। जी भाई जी। पूरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। अब आया। अच्छा, वो शायद अब आपके आया। यहाँ कुछ नेटवर्क की रही होगी प्रॉब्लम। हाँ, कोई प्रॉब्लम है अभी। अच्छा, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हाँ जी, कभी कभी होती है। बाकी दिख रहा है, शांत हो रहा है मन। जी भाई जी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है भगवान कौन है? भगवान मेरी आत्मा ही है, मेरे अंदर है।
ओके जी। आप क्या बोलेंगे प्रवीण दीदी, आपके हिसाब से कुछ? मैं तो यही कहूंगी, चप्पे चप्पे में हर लीला में वही दिखते हैं मुझे तो। वाह। मैं तो पेड़ पौधों में भी उन्हीं को देखती हूँ। जी, चलिए आज समझते हैं, हम थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो ना, हम सबने अपने घर के बाहर कहीं पर भी पेड़ जरूर देखे होंगे। और साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है, लेकिन आज तक एक भी पेड़ नहीं बना पाए वो। हाँ, ये जरूर है कि एक फ्रूट लिया, दूसरा लिया, मिलाकर कोई तीसरा बना दिया, जैसे ब्रोकली है, मौसमी है। लेकिन कभी भी कोई साइंस पेड़ नहीं बना पाई, क्योंकि उसका बीज जो है वो प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया। और मजे की बात यह है कि हमारे आसपास ना मैजिक ही मैजिक है, लेकिन हम क्योंकि उसके साथ रहते हैं तो हमें वो मैजिक फील नहीं होता। एक अगर सीड है, एक बीज है सेब का, उसे कौन सा पेड़ उगेगा? सेब सेब का का। उगेगा, है ना? तो वैसे ही अगर अमरूद का डालेंगे तो अमरूद का उगेगा। आज दिन तक हमने अपने आप को क्या समझा था? शरीर समझा था। क्योंकि हम अपने आप को शीशे में देखते थे, मुझे लगता था या हमें लगता था हम तो शरीर है। लेकिन जब हम किसी को देखते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में है, भगवान ना करे, किसी को हमने देखा हो कि मिस्टर कपूर है लेट्स से, कोई अगर वो हॉस्पिटल में गए बीमार है, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि मिस्टर कपूर कैसे हैं, वो कहते हैं उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। और भगवान ना करे अगर वो शरीर छोड़ दे, तो कभी हम ये नहीं कहते कि मिस्टर कपूर बाहर आए। क्या कहते हैं? बॉडी बॉडी। बाहर आ गई। मुझे याद है मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब थी, हम कहते थे पापा को ये कराना है, पापा को वो कराना है, पापा को, मेरे फादर को कैंसर था। तो फिर जिस दिन शरीर छोड़ा, उस दिन हम बार बार कह रहे हैं कि मम्मी जल्दी कर लो, ये काम करना है, बॉडी आ गई है। एक पल पहले वो मेरे पापा थे, क्या ऐसा हो गया? क्योंकि वो आत्मा ने वो शरीर छोड़ दिया। हम लिखते भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो जिंदा रहता है, चलता है, और कुछ ऐसा है हमें दिखता है। या तो जो बॉडी है हम उसको जला देते हैं, और कुछ धर्मों में उसको दबा देते हैं, विच मीन्स कि जो जो बीज है उसका, वो कभी मरता नहीं है। इसी तरीके से सेब का बीज डला, सेब का पेड़ उगा, फल आया, फिर से बीज आ गया, वो चलता जा रहा है। अगर हमने, मैं अगर ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, तो ऑब्वियस है मेरे पेरेंट भी कैसे होंगे? इंसान होंगे। एक गाय का बच्चा बछड़ा होता है। वैसे ही अब हमने अपने सही आइडेंटिटी को जाना है। वीना सिस्टर, कौन है हम लोग? अभी हमने समझा, आत्मा। आत्मा है। कैसे है? छोटी सी सितारे जैसे, जैसे इस आंखों से नहीं देख सकते, पर पता जरूर है हमें आत्मा है। फिर मेरा फादर कौन होगा? हम भगवान को कहते हैं ना, जब पूजा करते हैं, ओम जय जगदीश हरे में बोलते हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। वो मेरे मम्मी भी है, वो मेरे पापा भी हैं। अगर मेरे मम्मी पापा, अगर मैं ऐसी हूँ, मैंने अपने आप को बॉडी समझा तो वो भी बॉडी था। लेकिन अगर मैंने अपने आप को आत्मा समझ लिया, कि शरीर तो मैंने धारण करा, जैसे मैंने कपड़े पहने हैं, आज सफेद पहना है, थोड़ी देर में मैं मार्केट जाऊंगी तो रंगीन पहन लूंगी, दूसरा कपड़ा पहन लूंगी। वैसे ही आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर ले लेती है। मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता कौन होना चाहिए? वो भी आत्मा होना चाहिए। लेकिन वो हम सबसे ऊपर है, वो परफेक्ट है। तो वो कौन होना चाहिए? वो परम आत्मा परम। चाहिए। परम। मुझे याद है छोटे होते ना, मेरी मम्मी को काफी आदत थी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, काम करते करते थक जाते हैं, हाय राम, कुछ कहते हैं कृष्णा, कुछ कहते हैं वाहिगुरु। तो वैसे ही मेरी मम्मी जब कभी थक जाती थी तो सोफे पे बैठती थी, हाय मेरे परमात्मा। मैं छोटी सी थी, मैं सोचती थी जब कृष्णा बोलते हैं तो वो बांसुरी वाले का चित्र बनता है आंखें, आंखों के आगे। अगर हम श्री राम बोलते हैं तो वो धनुष बाण वाला बनता है। जब वो परमात्मा बोलती थी ना, तो चित्र नहीं बनता था, क्योंकि मालूम ही नहीं था वो कौन है। हम तो सोचते थे जो जिसको मानता है, जैसे दीदी ने बोला, कोई प्रकृति को सोचता है भगवान है, कुछ लोग सोचते हैं मेरे अंदर भगवान है, कुछ चांद सूरज तुलसी धरती, बहुत सारी मान्यताएं हैं। लेकिन एक्चुअल में वो है कौन है? वो क्या सचमुच इनमें से कोई है? अगर मैं आत्मा हूं, वो परम आत्मा है। वो भी मेरी तरह छोटा सा सितारा ही है। अब आप सोचेंगे, मैं भी यही सोचती थी, भगवान दुनिया का सबसे बड़ा होना चाहिए।
लेकिन मुझे मालूम चला कि वो सबसे छोटा सितारा है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि हम उसे आंखों से भले ही ना देख पाए, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई फील करता है। अब क्या है, हमने जैसा उसको देखा समझा, हमने सोचा भगवान वही है। जो श्री राम को मानते हैं वो कहते हैं नहीं, राम भगवान है। सबसे पहली चीज, ये हम सब मानते हैं, भगवान कभी मरता नहीं है। कभी सुना है किसी ने भगवान मर गया? नहीं, नहीं मर सकता। वो अजर अमर अविनाशी है। जैसे मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, वैसे वो भी है। लेकिन उसमें और मुझमें डिफरेंस क्या है? वो शरीर नहीं लेता। वो हमेशा से था, है और हमेशा रहने वाला है। ये तो वही थ्योरी वाली बात। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसमें हस्बैंड बड़ा सिंसियर होता है, बड़ा प्योर होता है, लेकिन वाइफ थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। उसको थोड़ा सा रहता है कि धन आए, हमारे पास हमारा नाम हो, पावर हो। तो उसका हस्बैंड कहते हैं कि ना हमारे घर में ना मेरा बॉस आना चाहता है। तो वाइफ सोचती है, वाह घर पे आएगा इनका बॉस, हम उनकी बहुत खातिरी करेंगे, उनको बहुत अच्छे से अपने घर में वेलकम करेंगे, तो हो सकता है मेरे हस्बैंड को प्रमोशन जल्दी मिल जाए। लेकिन हस्बैंड की सिर्फ एक इंटेंशन होती है कि वो हमारे घर में मेहमान है, हम उनकी रिस्पेक्ट करें। वो आके बताते हैं कि ना मेरे बॉस आना चाहते हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं आपका कंफर्ट कब है, हम कब आए? तो वाइफ कहती है नहीं 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 नहीं, ऐसे मत आने देना, मुझे टाइम लगेगा, कुछ ठीक ठाक करना होगा घर को। वो सोचती है अगर वो देखेंगे घर में ऐसे पपड़ियां उतर रही हैं, सफेदी अच्छी नहीं, नहीं नहीं सफेदी करानी है, बाहर म्युनिसिपैलिटी का सीवर खुला हुआ है, स्मेल आएगी, नहीं पहले ये रिपेयर हो जाए। और उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है, छोटा मोटा काम करा रहे हैं, कारपेंटर का काम हो रहा है, एक दो दिन में वो खत्म हो जाए। नहीं 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 नहीं, अपने हस्बैंड कहती है अभी नहीं, अभी आप उनको डेट मत देना, मुझे कम से कम एक महीना लगेगा। हम कहते एक महीना लगेगा, क्यों? तो कहते कि नहीं मुझे ना घर में सफेदी करानी है, सोफा कितना खराब हो रहा है, नए बर्तन लेके आएंगे, खाने का कुछ अच्छा सामान, स्नैक्स, ये वो पड़ोस में काम हो रहा है, सब अच्छा हो जाए तब बुलाना। हस्बैंड अगले दिन आते हैं, कहते उनके साथ कोई नहीं आने वाला, वो अकेले ही आने वाले हैं, तो घर में जो तुम सोच रहे थे ना इतना सारा फिटिंग अरेंजमेंट, वो नहीं करना पड़ेगा। बोली अच्छा वो अकेले आएंगे, चलो ठीक है फिर आप, मैं सोच रही इतना तामझाम होगा, तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, टाइम को आप 20 दिन में बुला लो। फिर अगले दिन हस्बैंड आते हैं, कहते सुनो सुनो, एक चीज मेरे को अपडेट देना भूल गया, उनकी ना आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकते। कहती चलो फिर तो काम ही खत्म हो गया, ना इनको सफेदी खराब दिखेगी, ना उनको कोई ऐसा चीजें दिखेंगी, तो चलो आप ऐसा करो उनको 15 दिन में बुला लो। कहते ठीक है। अगले दिन आते हैं, तो कहते एक चीज और बताना भूल गए, उनको सुनता भी नहीं है। वो कहते चलो ठीक है, पड़ोस में जो कारपेंटर का काम है ना, होने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, उनको जब सुनता ही नहीं है, दिखता भी नहीं है। बोलते ठीक है, लेकिन सोफा ठीक कराना पड़ेगा, वो डिस्कम्फर्ट देता है बैठने में, मालूम चलता है। फिर और घर में थोड़ा सा बाहर जो सीवर खुला हुआ है, 2 दिन लगेंगे। फिर अगले दिन आते हैं, बोलते उन्हें कोई ना बीमारी भी है, उन्हें वो ना सूंघ भी नहीं सकते, उनको स्मेल भी नहीं आती है। ये अच्छा, ऐसा भी होता है कभी? ठीक है फिर तो 5 दिन में बुला लो, सिर्फ सोफा ही तो है, मैं पड़ोस के घर से ले आऊंगी, वो भी लाने की जरूरत नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं। फिर वो कहते हैं एक चीज और भी है, उनको टेस्ट भी नहीं आता, उनकी जीभ में कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट बड्स नहीं है। ओके। फिर अगले दिन आते हैं और ऐसी बात बोलते हैं जो बायोलॉजिकली साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको स्किन भी नहीं है, वो बॉडी नहीं है, वो सिर्फ एक मन है। अब बताओ कब बुलाऊं, आज बुला लूं? तो कहती है मन है मतलब? कहते बस वो ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना बैठ तो सकते हैं। कृष्ण भाई जी आप अपना म्यूट कर लेंगे, और बीना सिस्टर आप भी प्लीज म्यूट कर लेंगे। करता हूँ। जी। बीना सिस्टर आप भी म्यूट कर लीजिए। कर हाँ लिया। जी। थैंक यू भाई जी। तो फिर वो कहते हैं कि उनकी तो बॉडी नहीं है। तो कहती बॉडी नहीं है? कहते हाँ, वो सिर्फ एक आत्मा है। फिर कहती वो क्या कर सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना सुन सकते। कहती सिर्फ वो ना वो मन है, वो सिर्फ एक मन की प्योरिटी को फील कर सकते हैं। आज बुला लूं? क्योंकि उसके हस्बैंड तो बिल्कुल प्योर मन के होते हैं। वो कहते हैं आज बुला लूं? कहती नहीं। कहती कितना टाइम लगेगा? उसकी वाइफ कहती है कि अगर वो मन पढ़ सकते हैं और प्योरिटी को फील कर सकते हैं, तो जिंदगी लग जाएगी। ऐसा ही है वो भगवान।
उसको अगरबत्ती नहीं चाहिए, उसको प्रसाद नहीं चाहिए, उसको लड्डू नहीं चाहिए, उसको मन चाहिए मेरा साफ। बस इतनी होती है उसकी एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये बात किसी के लिए बहुत छोटी है, वो कहता है अच्छा भगवान को ऐसा कोई फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ना, ये करो, आप करना चाहो कोई मनाही नहीं है, आप अगरबत्ती जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ, हम लोग भी लगाते हैं। लेकिन उसमें से जो पहुंचता है ना, वो सिर्फ भावना पहुंचती है उसको। तो फिर भगवान को पाना किसी किसी के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं मन का कचरा साफ करना तो घर के कचरे से बहुत ज्यादा मुश्किल है। घर के कचरे में तो वैक्यूम क्लीनर लगाओ, किसी काम वाले, कोई कोई किसी काम वाले को बुलाओ, डोमेस्टिक हेल्प ले लो, लेकिन मन को खुद ही साफ करना पड़ेगा। बाहर से कोई इक्विपमेंट नहीं आ सकता, किसी को हायर नहीं कर सकते, और किसी को शायद एक सेकंड चाहिए, और किसी को पूरा जन्म लगने वाला। एक बार किसी ने शिवानी बहन से बहुत सुंदर सवाल पूछा, सिस्टर आप तो कहते हैं कि आप साफ मन से भगवान को याद करें तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, तो पहले मन को साफ करना पड़ेगा उसके लिए जुड़ने के लिए, या वो मिलेगा तो मन साफ होगा? तो सिस्टर ने बोला कि अगर उसके जुड़े बिना मन साफ कर सकते हैं तो शायद उसकी जरूरत ही नहीं है। हम अपना तन घर तो वैसे ही साफ कर लेते हैं, उसकी जरूरत क्यों है कि वो हमारे को आकर हमारा मन भी साफ कर देता है। तो कौन है ये भगवान, और हमने इनको कभी देखा है क्या, कभी हमने इसके स्वरूप को देखा है क्या, वो समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हमारे को फोटो दिखती जा रही है, हमें इनके नाम पता है। धनुष बाण वाले हैं तो श्री राम, अगर एक ओंकार लिखा है, दाढ़ी है, तो वो है जिनको हम सरदार लोग मानते हैं, वाहेगुरु बोलते हैं, सतनाम वाहेगुरु बोलते हैं। जीसस को देखा है। एक्चुअल में अगर हम ध्यान से समझे ना, ये सब भी वही कह रहे हैं, वही कहने आए हैं, ये वही बताने आए थे, हमने थोड़ा समझा नहीं। अगर हम बात करेंगे, एक 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 वो उठाते हैं, हम ग्रंथ उठाते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहे थे। सबसे पहले उठाते हैं हम जो पढ़ते हैं ना आरती, ओम जय जगदीश हरे। ओम, हम भी यहाँ पे बोलते हैं ओम शांति। क्यों बोलते हैं ओम शांति? ओम मतलब मैं आत्मा, शांति मतलब शांत स्वरूप हूँ। जब बार बार हम ओम शांति कहते हैं ना, हम ऐसे ही नहीं कहते। हम जैसे ही ओम शांति बोलते हैं, हम उसको फील करते हैं, और इतना फील करते हैं कि एक टाइम पर इतने शांत होते थे, लेकिन अब जब जब बोलते हैं अपने को अफर्मेशन आती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो वैसे ही जब हम कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, या ओम मतलब मैं आत्मा, जिसको जय कर रही है वो जगत का ईश है, इस दुनिया का भगवान है। हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, सिख का अलग नहीं है, वो सभी का भगवान। अगर वो इस दुनिया में नहीं आए हुए, उनको कोई सेपरेट भगवान मिलेगा? बहुत बार हम लोग सब इकट्ठे बैठते हैं, आप किसको मानते हैं? तो मैं तो गणेश जी को मानता हूँ। आप? मैं तो माता रानी को मानता हूँ। आप? मैं तो वाहिगुरु को ही मानता हूँ, जो मेरा किसी में विश्वास नहीं है। डिस्कशन चल रही है, कोई ये बता रहा है, कोई अपने ग्रंथ बता रहा है, खत्म किस पे होती है? चलो भाई क्या झगड़ना, भगवान तो वो एक ही है। अगर वो एक है तो फिर ये सब कौन है? और अगर ये सब सभी लोग भगवान है, फिर उसको एक क्यों कह रहे हैं? सच हमेशा एक होता है, दो नहीं होते। तो वैसे हम समझेंगे सब क्या कहने के लिए आए थे। तो हम शुरुआत ही करते हैं, ओम जय जगदीश है, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ है। मात पिता तुम मेरे, भाई अगर वो मेल हो, पुरुष हो, तो मेरा फादर हो। जैसे मैं अपने पापा को हमेशा पापा ही कहूंगी ना, मम्मी तो नहीं कहूंगी। लेकिन वो मात भी है, वो पिता भी है। वो मात पिता दोनों कैसे हो सकता है? क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा का शरीर नहीं है, इसलिए वो माँ का रोल भी प्ले करता है। जैसे माँ बच्चे को लाड करती है, प्यार करती है, वो भी करता है। और फादर बच्चे को पालना देता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, तो वो भी करता है। वो माता पिता दोनों है। हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। आई एम वेरी श्योर आप सबने आरती बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन कभी हम डेप्थ में गए नहीं। मैं भी नहीं गई थी। मैंने भी आज से 10 साल पहले ज्ञान लिया, उससे पहले भी ना कभी कभी मन में चलता था वो कौन है। लेकिन जैसे दीदी ने बोला कि जहां विश्वास होता है वो वहीं पर लगता है कि सारे काम कर रहा है, भी मुझे तो मिला ही हुआ है, मुझे क्या जरूरत है ना जानने की। लेकिन जब उसको रियलिटी में जाना ना, तो वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि भगवान को लेने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए नहीं, वो बहुत दूर नहीं है, मेरा बहुत अपना है। तो हिंदू धर्म में अभी हम और भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमने वो जो पढ़ा है आरती, आज हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे, गूगल से निकालेंगे।
और देखेंगे कहीं पर भी ना तो श्री राम का नाम है, ना सीता का नाम है, ना कृष्ण का नाम है। बार बार हम उस परमेश्वर को याद कर रहे हैं, परम ईश्वर, सुप्रीम। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं होता, वैसे ही वो सुप्रीम सोल है। फिर दूसरा चलते हैं। मेरे ख्याल में आप में से लोग कोई भी दरगाह में या फिर मक्का मदीना सुनते हैं, शायद कोई गया नहीं होगा। मेरे ऑफिस में काफी सारे मुसलमान थे। मैंने एक बार एक लड़की को अपने साथ बिठाया, मैंने कहा बताओ तुम लोग कहाँ जाते हो मक्का मदीना में, क्या करते हो? जैसे देखो, तुमने देखा होगा, मूवीज में भी देखते होगे, हिंदू धर्म में मंदिरों में स्टैचूज होते हैं, मूर्तियां होती हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। कि हमें श्री राम की दिख रही है, किस कोई हनुमान जी को मान रहे हैं, कोई गणेश जी को मान रहे हैं, तुम वहां पर क्या करते हो? उसने कहा मैडम वहां पर ना एक हॉल होता है, पिलर्स लगे होते हैं साइड में, और एक शीशे के अंदर एक पत्थर होता है काले रंग का, हम उसे बोलते हैं संगे अस्वद। अच्छा, मैंने कहा वो कौन है? कहते हम उसी को अल्लाह बोलते हैं। अच्छा, मैंने कहा और तुमने कभी सुना नूरे इलाही? बोला हाँ, हम नूरे इलाही हम लोग बोलते हैं। तो नूर मतलब लाइट, नूरे इलाही मतलब वो लाइट की वो रोशनी ही भगवान है। कौन सी रोशनी? वो पॉइंट ऑफ लाइट, जिसे हम लोग परमात्मा बोल रहे हैं, वो लोग अपने शब्दों में उसे नूरे इलाही बोलते हैं। बहुत सुंदर बात थी। मैंने कहा वो पत्थर को चूमते हैं? बोले हाँ, शुरू में तो ना पत्थर को ऐसे ओपनली चूमते थे, लेकिन अब हाइजीन रीजन की वजह से उसके ऊपर ग्लास लगा दिया गया है। अच्छा ठीक है। फिर हम लोगों ने, हमारे घर में भी ना मेरे फादर बहुत ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब और वो सब रहता था, और मम्मी ज्यादा शंकर जी को मानते, शिव जी को मानते, वैसा करते थे। मतलब कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं था। फिर हम सब लोगों ने पूरा नहीं सही लेकिन सुना होगा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में होता है, एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भो निर्वैर। आज ना आप उसकी गूगल में डेफिनेशन देखना। मैंने भी बहुत बार बोला हुआ है, क्योंकि पापा लेकर जाते थे गुरुद्वारे में, कभी समझा नहीं था एक एक वर्ड कि वो एक है। उसकी कोई जूनी नहीं है, वो मरता नहीं है, ना वो मरता है, ना कहीं जाता है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, उसका किसी से वैर नहीं है। वो एक ही है। कौन है वो? एक ओंकार, एक ही वो आवाज है, वो है भगवान की। क्रिश्चियनिटी में भी वो बोलते हैं, जो जीसस क्राइस्ट है उनका हाथ ऊपर है, वो कहते हैं ही इज द फादर, ही इज द फादर। वहां चले जाओ तो कैंडल्स जलाते हैं, हम मंदिरों में चले जाएं तो हम धूप बत्ती करते हैं, सरदार गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, कहीं पर भी चले जाएं मान उस एक को ही रहे हैं, लेकिन जाने नहीं थे। और कभी कभी तो झगड़ा होता था कि मेरे भगवान ज्यादा अच्छे हैं। आज क्या हो रहा है, डिफरेंट रिलीजन लड़ रहे हैं आपस में, कि झगड़ा हो रहा है आपस में। तो ये है भगवान की सही रियलिटी, कि वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो परमात्मा है, वो वो ही भगवान है। अब उस भगवान को फील करने के लिए क्या करना होगा? अब बहुत लोग हैं जो भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। अब सोच के चलें, अगर भगवान मान लो मेरे अंदर है, मतलब सभी के अंदर होगा। अगर सभी के अंदर भगवान है, तो फिर गुरुइज्म क्यों है? फिर हम उसे बुलाते क्यों हैं? हम उसकी आरती क्यों करते हैं? हम अपनी आरती क्यों नहीं कर लेते? भाव बहुत अच्छा था। एक्चुअल में लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा ठहराते थे, अलग अलग कास्ट बोलते थे, तो किसी ने ये सब ना हो, ये कहने के लिए बोल दिया कि भगवान हम सबके अंदर है, ताकि हम एक दूसरे की इज्जत कर सकें। और हमने उसको कण कण में कह दिया। अगर हमें कण कण में कह दिया, तो मतलब वो कुत्ते बिल्ली मच्छर, या सब में भगवान है। एक बार इसके बारे में आज सोचते हैं, क्योंकि हमारा सेशन खत्म करने का टाइम हो रहा है, और शायद भाई जी को जाना भी होगा। सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे, और आज हम सिर्फ सोचेंगे, जब भी बीच में टाइम मिलेगा इसके ऊपर सोचेंगे कि क्या जो हम सोच रहे हैं भगवान वैसा है, या फिर वो एक ज्योति स्वरूप आत्मा है जो ना मरती है, ना उसका जेंडर है, ना कभी वो बूढ़ा नहीं होता। वो मेरा फादर है, वो मेरी मदर है। हम कहते हैं ना, वो मेरा सखा भी है, मेरी माँ भी है। कैसे कोई एक सब प्ले कर सकता है रोल? तो आज हम इसी के साथ इस सेशन को खत्म कर दें। कल इसके ऊपर आई विश कि हम बहुत सारे सवाल लेके आए, मैं भी बहुत सारे सवाल लेके गई थी, और बहुत सारे सवाल थे तो इसलिए बहुत सारे जवाब मिले। तो कल हम मिलते हैं इस सेशन में फिर से। और आज बार बार अपने को काम करते, फ्रिज खोलते, कोई भी काम करते, बार बार याद दिलाना कि मैं आत्मा हूं और इन हाथों से काम करा रही हूँ। मैं आत्मा हूं, ये पैर मेरे कहने पे चल रहे हैं, और उसकी अनुभूति करके देखेंगे। ओम शांति।